गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं हम। दो बैलों की कथा, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त वह छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। यहाँ पर क्या कि हीरा जो मोती होते हैं, आज उनके सामने फिर सूखा भूसा डाल दिया जाता है, लेकिन वे दोनों चुपचाप क्या करते हैं, खा रहे हैं। घर के जब सभी पुरुष स्त्रियां भोजन कर रही होते हैं, उसमें एक छोटी सी नन्ही सी लड़की आती है और वह 2 रोटियां निकाल कर उन दोनों के मुंह में एक एक देकर वो वहां से निकल पड़ती है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो मिल गया यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वह कहते हैं कि लेकिन हीरा और मोती की एक एक रोटी से भूख तो शांत नहीं होती है, पर उन्हें यह संतुष्टि मिल जाती है कि यहाँ पर भी किसी सज्जन व्यक्ति निवास करते हैं। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों की उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह कहते हैं कि यानी कि छोटी सी लड़की की माँ तो मर चुकी थी, लेकिन सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वह उसे मारती पीटती रहती थी। वह कहते हैं कि लेकिन वैसा ही व्यवहार, जैसा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा था, छोटी सी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को धान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। जब हीरा और मोती दोनों को दिन भर खेत में काम करवाया जाता था और उन्हें बहुत खूब डंडे मारे जाते, तो शाम के समय जब उन्हें बांध दिया जाता था, वह छोटी सी नन्ही सी लड़की को इतना स्नेह था उनके प्रति, वह उन्हें रोज 2 रोटियां लाती और एक एक खिला देती थी। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होती थी। वह कहते कि उनको भी बहुत स्नेह था उस लड़की से होने लगा था। वह कहते कि वे सूखा भूसा खाकर भी हीरा और मोती दिन प्रतिदिन कमजोर नहीं होते जा रहे थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखों में क्या थी, क्रोध की जो भावना वो भरी हुई थी कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। फिर एक अपनी सांकेतिक भाषा में हीरा मोती से कह रहा है कि मोती अब ये हमसे नहीं सहन की जाती। मोती हीरा से कहता है, तो फिर हीरा कहता है कि क्या करना चाहते हूँ, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हुए प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी नात न हो जाएगी। फिर वह कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं इन एकाध को अपने सींगों पर उठाकर उन्हें जमीन पर पटक मारूं, लेकिन फिर मुझे उस छोटी सी नन्ही के बच्ची की तरफ देखता हूँ तो मुझे वह दया आ जाती है कि छोटी नन्ही का बच्ची हमें इतना स्नेह करती है, हमें रोटियां खिलाकर जाती है। अगर इस मालिक को मार दिया गया तो वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, क्योंकि सौतेली माँ तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती नहीं है। तो मालकिन को न फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती हैं। फिर यानी कि वह सोचता रहता है कि मोती, कि मैं मालिक को मारने की बजाय मालकिन को मार देता हूँ, क्योंकि छोटी सी नन्ही लड़की पर तो यही मारती पीटती रहती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती है। लेकिन और जात हैं, हम बैलों की ये जाति नहीं है कि हम स्त्रियों पर अपने सिंह चला सके, उन पर प्रहारे कर सके। तुम तो किसी तरह निकले ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। फिर वह कहता, किसी न किसी तरह भी आप मुझे इससे बाहर नहीं आने देते हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमारी जो मोटी रस्सी है इसको तुड़ाकर भाग जाते हैं। फिर इसका उपाय है कि पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। कि रस्सी इतनी मोटी है कि ये हमसे नहीं टूट पाएगी, इसलिए थोड़ा सा अपने दांतों से उसे चबा लेंगे और उसके बाद वह हल्की हो जाएगी और फिर वह टूट जाएगी। रात को जब बालियां का रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में न आती तो बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाती थी। वह कहती, जब रात के समय में हीरा मोती को वह छोटी सी लड़की रोटियां खिलाकर वापस चली जाती, तो दोनों हीरा मोती के आते अपनी अपनी रस्सियों को चबाने लग जाते हैं, ताकि रस्सी कमजोर हो जाए और फिर वह जल्दी से टूट जाए। और वे बार बार अपना जोर भी लगा रहे थे रस्सी को तुड़वाने के लिए। अचानक से घर का दरवाजा खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हुई। वह कहते कि अचानक से उसी समय वह लड़की आ जाती है और वह क्या करते हैं, उसे बुद्ध स्नेह करते थे, वह अपने सिर झुकाकर उसे नमस्कार करते हैं, उसे स्नेह दिखाते हैं और उनके दोनों सिर
उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नादों में नाद डाल दी जाएगी। फिर वह छोटी सी लड़की कहती है कि मैं चुपके से आपकी रस्सियों को खोल देती हूँ और आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो यहाँ के जो मालिक है आपको मारने की नाद डालने की इच्छा कर रही हैं। उसने गराव खोल दिया, यानी कि उसने उनकी रस्सियों को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं हो? मोती फिर हीरा से अपनी मुख्य भाषा में, सांकेतिक भाषा में से पूछता है, अब तो हमारी रस्सियां भी खुल गई हैं, चलो अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। भाषा में पूछा, क्यों नहीं? हीरा ने कहा, कहाँ चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, अब इसी संदेह करेंगे। फिर यानी कि वह कहता है कि अगर हम चले गए यहाँ से तो एक छोटी सी लड़की पर, अनाथ जो है, जिसकी माँ मर चुकी है, सौतेली माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, सारी मुसीबत इसके ऊपर आ जाएगी। इस पर जवाब है कि आपने उनको खोला है। अचानक से फिर वह बालिका चिल्लाती है और दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, हो दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी कूदे। फिर वह क्या कहते हैं कि उसको पता खोलने के बाद वैसे जोर जोर आवाज में चिल्ला रही होती हैं कि बैल यहाँ से भाग निकले हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों गया ने वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गई। फिर वह कहता है कि बड़े क्रोध से, गुस्से से, फिर उसी समय क्या होता है, गया अपने बाहर निकलता है। और जब गया बाहर निकलता है तो उसी समय क्या करते हैं, उन बैलों को पकड़ने के लिए वह बैल और तेज भागने लग जाते हैं और गया भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, जिस परिचित से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। वह कहते कि लेकिन हीरा और मोती को अपने जाने का रास्ते का नहीं पता था, लेकिन दोनों क्या करते, फिर भी भागे जा रहे थे। उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। फिर वह कहता है कि यानी कि उसे जब नए नए गांव दिखाई देते हैं तो उनको एहसास होता है कि अब हम तो इस रास्ते से नहीं आए थे, हम कहीं दूसरे रास्ते से चले गए हैं, भटक चुके हैं। तो फिर वे दोनों खड़े होकर आपस में क्या करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि चलो यहाँ से खड़े होकर क्या क्या कर रहे हैं। हीरा ने कहा, खड़े होकर वे सोचने लग जाते हैं। हीरा ने कहा, मालूम तो होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेहताश भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसको मारते गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन अपना कर्म न तोड़ दे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर चल रही थी। धर्म को छोड़ देंगे, चरने लगे, रह आहट के दुनिया क्या कहती, हम धर्म छोड़ दें लेकिन अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह आहट ले और कोई आता तो नहीं है। मैं कहते जैसे ही थोड़ी सी आहवाट उन्हें सुनाई देती थी तो वे सोचते थे कि खेत में मटर चल रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर इस खेत का मालिक आ गया तो वो हमें खूब डंडे मारेगा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे से खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने, वह कहते कि जब दोनों का पेट भर जाता है तो वे आपस में एक आज़ादी सी का अनुभव करने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, आपस में प्रेम, कभी सींग मिलाकर, कभी सूंघकर, कभी चाट कर, वे आपस में अपना प्रेम दिखा रहे होते हैं एक दूसरे से। उसी समय मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिला और मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट। अरे यह क्या, कोई सांड ठोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ थे धोना है। फिर वे आपस में कहते कि हरे अपने सींग को हिलाते हुए सांड चला आ रहा है और ये बड़ा शक्तिशाली है और इसके साथ हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इसे भिड़ना तो क्या है, जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचते नहीं नजर आती इन्हीं की तरफ अब आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। फिर वह कहते कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो भी हमारी जान ही बचते, क्योंकि इंसान के स्वरूप को देखकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है ये हमारी तरफ ही मारने के लिए आ रहा है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सूझो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अब मैं घमंड में भूला हुआ हूँ है। आरजू विनती ने सुनेगा, भाग क्यों नहीं निकली। अब जो लेसन पढ़ाई से में से हमारा पर्सन बनेगा फर्स्ट है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, दिन भर काम करवाती रहती थी और उसे उन्हें भी वह कहते उसी प्रकार से वे बैलों को भी दिन भर काम में जोते जाते थे, उन्हें खूब डंडे मारे जाते थे, उन्हें खाने के लिए क्या कराया जाता था, सूखा भूसा डाला जाता था। और बैलों की दशा भी उसी छोटी सी लड़की के समान ही मानी गई है। ऐसा ही व्यवहार उसके साथ हो रहा है और वह छोटी सी लड़की से बहुत स्नेह करने लगे थे, क्योंकि वह अपने मन में बैलों के प्रति स्नेह को देख करके वह उन्हें रोज एक एक रोटियां खिलाने के लिए जाती थी। अगला है, हीरा और मोती किस भाषा में विचार विनिमय करते थे। हीरा और मोती आपस में सांकेतिक भाषा में विचार विनिमय करते थे। वे अपने भाव विचारों को संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के सामने व्यक्त करते थे। हीरा और मोती दोनों सारा समय इकट्ठे व्यतीत करते थे, समय बिताते थे, अपने सिंग मिलाकर भाव समझते थे, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर सिंग मिलाकर अपने प्रेम को व्यतीत करते रहते थे। जिस वक्त जब इन्हें हल या गाड़ी में जोता जाता था तब उनका यह प्रयास वह एक दूसरे के प्रति स्नेह था कि जो सारा का सारा जुए वगैरह का जो वजन है, बोझ है, वह मेरे कंधों पर आ जाए, वह मेरे कंधों पर आ जाए। इसलिए एक खाता था तो दूसरा भी खाता था और एक मुंह अपने हटा लेता था, दूसरा भी उसके साथ ही अपने मुंह को हटा लेता था। अगले, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने ऐसा क्यों कहा और मोती ऐड कर क्यों रह गया। यह सब हीरा ने मोती से उस समय कही जब मैं मोती गया के सहायकों से मार का बदला लेने के लिए कहता था। तो उस समय वह कहता कि मैं भी एक आध को मार कर गिरा सकता हूँ, यानी कि इस मालिक को ही मार करता हूँ। तो वह कहते कि नहीं, मालिक को अगर मार दिया तो वह छोटी सी नन्ही जो लड़की होती है वह क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। फिर हीरो से कहता है कि उस मालिक को मारने की बजाय मैं इस मालकिन को मार सकता हूँ। लेकिन हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम और जात पर अपने सिंह चलाएं, अपना प्रहार करें। हमारा धर्म परिश्रम करना है। इस धर्म ने मनुष्य की सेवा की, उनके लिए काम करना है, खेत में अनाज उगाने में मदद करनी है। परंतु मोती उसकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए मन ही मन ऐंठ कर रह जाता है। वह उन लोगों को दिखाना चाहता था कि वह पशु अपना बदला लेने के लिए उन्हें मार भी सकता है। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ये कथन किसने कहते हैं, मोती ने कही थी। हमारी जाति का ये धर्म ने इस कथन में किस जाति को किया गया था, बैलों की। गया के घर में जूरी के बैलों को रोटे किसने दी थी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने। गया के घर में जूरी के बैलों की रस्सी किसने खोली थी, छोटी सी लड़की ने खोली थी। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे थे, मटर चरने लगे थे। अगर जब तक मालिक आएगा तब तक हम अपना पेट भर लेते हैं। सांड क्या करता हुआ चला रहा था, ढूंढता हुआ अपने सिर को हिलाते हुए और क्रोधित भाषा में आ रहा था। हीरा मोती को कहाँ पर बंद कर दिया गया था, कांजी हाउस में। तो हमने जहाँ तक पढ़ा इनके गद्यांशों के पर्सन, गद्यांश और एमसीक्यू, बड़े क्वेश्चन, राइट +11।